ओम शांति दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोविड रिहेबिलिटेशन के पार्ट 2 के विषय में, जिसमें कि फंक्शनल रिहेबिलिटेशन के विषय में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज का राइट लेवल है, ये आप एक सिंपल सेंटेंस बोल के कैसे पता कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज हैं इसको बहुत ही सिंपली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: वार्म अप एक्सरसाइज, फिटनेस एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल रिहेबिलिटेशन है क्या। फंक्शनल रिहेबिलिटेशन का मतलब यह कि कोविड होने से जो जिस पोजीशन पे था उसको वैसे पोजीशन में फिर से वापस जाना है। इसी को हम रिकवरी बोलते हैं। बिकॉज जो मस्कुलर वीकनेस है, फटिकनेस है, कंफ्यूजन का स्टेट है, पोस्टीरियर हेडक है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम एक्सरसाइज के थ्रू, पैरों में सूजन है, इसको हम ये फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग बेहतर कर सकते हैं। यदि फिजियोथेरेपिस्ट के ऑब्सेंस में आप खुद कर रहे हैं तो कैसे आप सेल्फ असेस करें कि आपका एक्सरसाइज का लेवल राइट है कि नहीं। तो देखिए, यदि आप एक्सरसाइज के दौरान किसी भी सेंटेंस को पूरा एक सांस में बोल ले रहे हैं, विदाउट एनी ब्रीथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बिना सांस फूले आप बोल ले रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज और बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप किसी सेंटेंस को 1 या 2 बार सांस लेते हुए, सांस फूलते हुए यदि आप बोल ले रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज का लेवल ठीक है। और यदि किसी भी सेंटेंस के यदि हर वाक्य के बाद आपका सांस फूल रहा है, हर शब्द के बाद आपका सांस फूल रहा है और आपको बार बार कई बार रुकना पड़ रहा है उस सेंटेंस को बोलने में, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है। अपने को रोकिए और थोड़ा नॉर्मल होने के बाद, जो मैंने बताया बीच वाला, उसको फॉलो करने के बाद फिर एक्सरसाइज को बढ़ाइए। देखिए, एक्सरसाइज के दौरान सांस फूलेगी, ये एक कॉमन फिनोमिना है और एक्सरसाइज के दौरान सांस फूलती है, लेकिन अपने एक्सरसाइज को आप सेल्फ असेस करें। ये वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, इसको आराम से बेड पे बैठ जाएं या कुर्सी पे बैठ जाएं और स्टार्ट करें। तो ये पहला एक्सरसाइज, शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज, इसको आराम से धीरे धीरे 10 बार ऊपर ले जाना है और 10 बार नीचे ले जाना है। इसमें कोई झटका नहीं देना है, इसका कोई नुकसान नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज, शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, इसको 10 टाइम सामने से करना है और 10 टाइम साइड से। इससे आपके चेस्ट, वॉल, शोल्डर सब में फायदा मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज, आराम से बैठ जाएं और बैठ के एक पैर को ऊपर उठाएं और एक एक पैर से 10-10 बार इसको ऊपर उठाएं। ये हमारी तीसरी हो गई। चौथी एक्सरसाइज, पैर को सीधा कर लें और पंजे को सर्कुलर मूवमेंट करें। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से और दोनों से 10-10 बार करें। इसके अलावा आप खड़ा होकर 2 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में दूरी मेंटेन करके, और साइड बेंडिंग 10 बार एक साइड आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा पीछे हो जाएं, बेड का सपोर्ट ले लें या किसी चीज का सपोर्ट लेके पंजे को ऊपर नीचे आप 10 टाइम्स इससे और फिर 10 टाइम्स इससे आप करेंगे। ये वार्म अप एक्सरसाइज है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे फिटनेस एक्सरसाइज। फिटनेस एक्सरसाइज में देखिए, बहुत सिंपल सी, आप जहां खड़े हैं और आपकी जो एक्सरसाइज टॉलरेंस हमने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए, उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप मार्च एक्टिविटी कर सकते हैं। आप जहां खड़ा है वहीं पे चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, या यदि आपके एक्टिविटी में स्टेयर क्लाइंबिंग थी तो आप कुछ स्टेप अप, जैसे कि 5 स्टेप अप गए फिर डाउन हो गए, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और तीसरी, अपने रूम में ही या छत पे वॉकिंग कर सकते हैं, जो आपके पास स्पेस है। और इस फिटनेस एक्टिविटी को ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है। वार्म अप में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिटनेस को धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ाना है। दोस्तों, इसके बाद हमारी आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो बहुत ही जरूरी है कि हमारी मसल्स जो हैं इसको स्ट्रेंथ दें प्रॉपरली। ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस को हम लोग 2 पार्ट में, अपर लिम, लोअर लिम में डिवाइड कर लेंगे। अपर लिम के लिए देखिए, ये बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज है, जिसमें कि एक कोई 500 ग्राम का से आप स्टार्ट कर सकते हैं या 1 kg से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट लेके इसको मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, 10 टाइम करेंगे। इससे फायदा क्या है, आपकी ग्रिप अच्छी होगी, आपकी मसल्स में काफी बेहतर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज है आर्म रेजेस, कि इसी तरह वेट ले लें और साइड से हाथ को ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। 5 बार
या 7 बार या 10 बार से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी है। तो 10 टाइम इधर से और 10 टाइम फिर आप इधर से दोनों साइड से करना है। इसके अलावा आपको वॉल पुशिंग एक्सरसाइज करनी है। ये वॉल पुशिंग एक्सरसाइज है, इसमें दीवार पे अपने हाथ को रख लेना है और प्रॉपर अलाइनमेंट बना करके इसको वॉल को पुश करना है। इससे फायदा क्या है कि हाथ में, शोल्डर में, स्केपुला पे, बैक में, इवन देन पैर तक प्रेशर आता है। तो इसको पुश करिए, 5 सेकेंड होल्ड करिए, देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिनी स्क्वेट करेंगे। पैर को दीवार से थोड़ा दूर कर लेंगे और बैक को सपोर्ट कर लेंगे वॉल पे और ग्रेजुअली नीचे हल्का आएंगे, फिर सीधा होंगे। इसमें हमारे काफ की, थाई की, ग्लूट्स की, इवन देन बैक की मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होगी। इन एक्सरसाइजेस को 5 से 7 बार से आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी चीज का सपोर्ट ले लेंगे और पैरों को हील ऑफ करेंगे। इसको क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज करते हैं। पैर को सीधा करते हैं, पंजे को ऊपर खींचते हैं, 5 सेकेंड होल्ड करते हैं, फिर ग्रेजुअली डाउन करते हैं। पैर को ऊपर किया, 5 सेकेंड होल्ड किया और डाउन किया। इसमें बेड के एज पे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, जिसको यदि घुटने में तकलीफ है तो वो इसको ना करे और यदि चाहे तो हल्का सा कर सकता है। इसमें सिट टू स्टैंड की चेयर का जो आर्मरेस्ट है इसको पकड़ ले या बेड को पकड़ ले, खड़ा होइए, फिर धीरे से बैठिए, खड़ा होइए, फिर आराम से बैठिए। ये कूल डाउन एक्सरसाइजेस हैं। कूल डाउन एक्सरसाइज सबसे लास्ट में करनी है। यदि कूल डाउन एक्सरसाइज 5 मिनट का हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कूल डाउन में देखिए भी हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग में 3 रिपीटेशन करना है और कम से कम 15 से 20 सेकेंड की होल्ड रखनी है। 15 सेकेंड से कम नहीं करनी है। तो पहला हाथ को ऊपर उठाया और लेटरल साइड को आराम से स्ट्रेच किया, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल आएंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रेच करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स 15 से 20 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज, शोल्डर को शोल्डर के बराबर पे लाएंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। 3 बार इससे करेंगे, 3 बार इससे करेंगे। इसके अलावा बेड पे आराम से लेट जाएंगे और ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। दूसरे पैर को सीधा, इस घुटने को मोड़ा, यहां पे करने के बाद इसको स्ट्रेट स्टेटिक रखेंगे और केवल घुटने को सीधा करेंगे। जब घुटने को सीधा करेंगे यहां पे खिंचाव महसूस होगा, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। 3 बार इस पैर से और 3 बार इस पैर से करेंगे। इसके अलावा आप काफ मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे। पंजे को पूरा ऊपर की तरफ खींचा आपने, 15 सेकेंड होल्ड किया और चाहे तो यदि आप हाथ से पुश करना चाहे तो पुश कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप टॉवेल यूज कर सकते हैं और टॉवेल के थ्रू इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज के सीक्वेंस को बहुत ही प्रॉपर वे में आपको करना है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।